हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एन्जॉय। रोज़ रात को ठीक 12 बजे पायल की छन छन सुनाई देती थी। ये आवाज़ इतनी मधुर, इतनी सुरीली होती थी कि रोंगटे खड़े हो जाते थे। पहली बार तो मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। आखिरकार देर रात को ऐसी आवाज़ें तो आती ही रहती हैं, लेकिन ये सिलसिला लगातार चला। हर रात 12 बजे वही पायल की छन छन। कुछ दिनों बाद जिज्ञासा मेरे सर चढ़कर बोलने लगी। एक रात मैंने तय किया कि इस रहस्य का पर्दा फाश करके रहूँगा। घड़ी की सुई 12 के करीब पहुँच रही थी। पसीना आ रहा था, पर मैं चादर ओढ़े, हाथ में टॉर्च लिए बालकनी में खड़ा हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था, पेड़ों की पत्तियां भी नहीं हिल रही थी। अभी अचानक वो छन छन फिर शुरू हो गई। इस बार आवाज़ बेहद करीब से आ रही थी, ठीक नीचे ज़मीन से। खून जम गया मेरा। नीचे तो सिर्फ वही पुराना जर्जर कुआं था जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। हिम्मत जुटाकर मैंने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। कुआं अंधेरे में मुंह फैलाए खड़ा था। उसी वक्त छन छन और तेज़ हो गई और अचानक कुएं से एक सफ़ेद हाथ ऊपर निकला। हाथ में वही पायल थी जो छन छना रही थी। मैं चीखने ही जा रहा था कि हाथ रुक गया। कलाई के ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ हड्डियाँ और मांस का सड़ता हुआ ढेर। चीख अटक कर गले में ही रह गई। कुछ पल बुत बने खड़े रहने के बाद मैं घबराकर पीछे हटा। उसी वक्त कुएं से एक आवाज़ आई, कमज़ोर, फुसफुसाती सी, पर साफ सुनाई दे रही थी। बहुत दिनों बाद कोई आया। अगले दिन पुलिस को बुलाया गया। कुएं को खोला गया। अंदर से एक कंकाल निकला जिसके हाथ में वही पुरानी पायल थी। जांच में पता चला कि ये कंकाल गांव की उस लापता लड़की की थी जो सालों पहले इसी कुएं में गिर गई थी। उस रात के बाद पायल की छन छन बंद हो गई। राहत की सांस ली मैंने। कुछ रातों बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी, इस बार भी 12 बजे, पर अब छन छन नहीं थी। इस बार आवाज़ रोने जैसी थी। रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज़ अब भयानक नहीं लग रही थी, बल्कि किसी बेबस चीख की तरह थी। पुलिस को बुलाने का मन हुआ, पर फिर रुक गया। कंकाल तो मिल चुका है, अब ये कैसा रोना। कुछ देर सोचा, आखिरकार हिम्मत करके बालकनी में गया। टॉर्च जलाई, नीचे कुएं में देखा। इस बार कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा। लेकिन वो आवाज़ फिर आई। बहुत दिन बाद कोई आया। इस बार आवाज़ थोड़ी तेज़ थी, मानो जवाब की उम्मीद हो उसे। कुछ सोचकर मैंने धीरे से पुकारा, कौन है? सन्नाटा। फिर वही, बहुत दिन बाद कोई आया। कुछ पल खामोशी रही। फिर मैंने पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? कुएं से जवाब आया, मुझे ऊपर आने दो। यह सुनते ही मेरा मन घबरा गया। एक भयानक ख्याल दिमाग में चक्कर काटने लगा। क्या ये वही लड़की है? पर वो तो कंकाल बन चुकी थी। फिर ये कौन है? मैं कुछ तय नहीं कर पाया। खड़ा सोचता रहा। तभी अचानक कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका आया। साथ ही एक सफ़ेद धुआं सा उठा। धुआं धीरे धीरे ऊपर आता गया और बालकनी की रेलिंग तक पहुंच गया। धुएं के थोड़ा ठहरने पर मैंने गौर से देखा, यह धुआं नहीं बल्कि एक चेहरा था। एक खूबसूरत लड़की का चेहरा, मगर उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी। मुंह से निकलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा था। मैं बस जड़ बनकर उसे देखता रहा। फिर लड़की के चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान आई और उसने फुसफुसा कर कहा, अब तो मुझे भी वहीं जाना होगा जहाँ तुम
जल्द ही आओगे। ये कहते ही धुआं छट गया और सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद मुझे होश आया। रात कब बीत गई पता नहीं चला। अगले दिन सुबह होते ही पुलिस को बुलाया गया, लेकिन इस बार कुएं से कुछ नहीं निकला। ये वही कुआं था, वही जगह थी, पर अब किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं थी। राहत मिली, पर एक अजीब सी बेचैनी भी रह गई। कुछ दिन बाद गांव में एक सन्यासी आए। उन्हें सब कुछ बताया गया। उन्होंने बड़े गौर से सुना और फिर बताया कि कभी कभी आत्माएं मुक्ति के लिए रास्ता खोजती हैं और उन्हें रास्ता दिखाने वाला कोई ना मिलने पर वे क्रोधित हो जाती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि शायद उस लड़की की आत्मा को मुक्ति मिल गई है। उनकी बातों से थोड़ा सुकून मिला, पर रात अब भी अकेले सोने से डर लगने लगा। कभी कभी खामोशी में दूर से आती हुई हल्की सी पायल की छन छन सुनाई दे जाती थी। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।